हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम कृषि गणित के ये दो प्रश्न सोल्व करने वाले हैं जो चैप्टर 17 की प्रश्नावली 17.3 से है और इनका टॉपिक है शंकु। पहला क्वेश्चन है, उस 3 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू में कितने वर्ग मीटर किरमिच लगेगी जिसमें 2 मीटर ऊंचा आदमी केंद्र से 2/3 मीटर की दूरी तक खड़ा हो सके। और दूसरा प्रश्न है, शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्तियों को ठहराना है। प्रत्येक व्यक्तियों को जमीन पर 6 वर्ग मीटर स्थान तथा 10 वर्ग मीटर वायु सांस लेने के लिए घन मीटर वायु सांस लेने के लिए चाहिए। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोनों प्रश्नों का 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सोल्व करते हैं प्रश्न 18 को। इस प्रश्न में जो दिया है वो कुछ इस तरह से है। 3 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू में, तो शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दी है 3 मीटर। ठीक है। आदमी की ऊंचाई दी है 2 मीटर और आदमी केंद्र से 2/3 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। तो केंद्र से आदमी की दूरी ये हो जाएगी 2/3 मीटर दी गई है। ठीक है। अब चित्र बनाते हैं, उसके माध्यम से हम इसे कंप्लीटली समझ पाएंगे। ये कोई तंबू है। इस तंबू को हम A, B, C मान लेते हैं। ठीक है। ये तंबू 3 मीटर ऊंचा है। तो ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को AD मान लेते हैं। AD हमें 3 मीटर दी गई है, हमने लिख दिया है ऊपर। यहाँ से 2/3 मीटर की दूरी पर यहाँ कोई आदमी खड़ा है। आदमी को हम E और F मान लेते हैं। EF हमें 2 मीटर दी हुई है और ये आदमी केंद्र से 2/3 मीटर की दूरी पर था। दैट मीन्स DE हमें 2/3 मीटर दी हुई है। ठीक है। हमें जो इसमें ज्ञात करना है वो है किरमिच का क्षेत्रफल, कि शंकु को बनाने में कितना किरमिच लगेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो किरमिच का क्षेत्रफल आप जानते हैं वक्रपृष्ठ होता है πr/l। ना तो हमारे पास इस क्वेश्चन में r है, दैट मीन्स ना तो DC हमें पता है कितना होगा और ना ही हमें तिर्यक ऊंचाई यानी AC पता है कितना होगा। हमें केवल AD का पता है। तो कक्षा 10 में आपने त्रिभुज नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने समरूपता पढ़ी थी। हम यहाँ उसी का प्रयोग करेंगे और जो हमें चाहिए उसको बनाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास ऊंचाई तो है, हमें किसी तरह त्रिज्या मिल जाए, उससे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे और फिर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होते ही ये सूत्र लगा देंगे πr/l। सबसे पहले हम लिखेंगे चित्र से। चित्र में देखो 2 त्रिभुज आपके पास हैं, ADC और EFC। त्रिभुज ADC व त्रिभुज FEC में ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ऐसा लिख दीजिए। समरूप त्रिभुज हैं।
अब समरूप क्यों है? क्योंकि ये 90 अंश के कोण वाले यानी प्रत्येक समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये समरूप है। क्योंकि समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि ये एक ही तरह के हैं दिखने में, इसी तरह इसलिए समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम जानते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। संगत भुजाओं का मतलब इस AD की संगत ये EF, तो हम लिख देंगे तब AD बटे EF बराबर इस DC की संगत EC, DC अपॉन EC। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती है, यानी उनका जो रेशियो होता है वो एक ही होता है। अब हम जानते हैं AD की वैल्यू, AD की वैल्यू 3 है, और हम जानते हैं EF की वैल्यू, EF की वैल्यू 2 है बराबर। हम DC की वैल्यू तो नहीं जानते, तो DC को DC लिखा 1 मिनट, DC को DC ने लिखकर हम DE प्लस EC लिख सकते हैं, तो इसको हमने DE प्लस EC लिख दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाओगे नेक्स्ट स्टेप में। DC को DE प्लस EC लिख दिया और अपॉन EC हो गया, या 3/2 इक्वल्स टू इस EC को अंश के दोनों पदों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, DE अपॉन EC प्लस EC अपॉन EC। EC से EC कट गया और यहाँ 1 बच गया, और ये 1 इधर आकर 3/2 में से घट गया, 3/2 माइनस 1 बराबर DE अपॉन EC। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1/2 बराबर DE अपॉन EC। अब आप अगर देखें DE की वैल्यू आपके पास पहले से अवेलेबल है, DE की वैल्यू है 2/3, तो हम यहाँ 2/3 रख लेते हैं और 1/2 इक्वल्स टू DE की वैल्यू रख दी 2/3। ये EC इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। और यहाँ से हम EC की गणना कर सकते हैं, EC की गणना हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इनकी, 3 इंटू EC इक्वल्स टू 2 दूनी 4 हो जाएगा, और EC का मान आ जाएगा 4/3। ठीक है, आपके पास EC की वैल्यू आई, लेकिन आपको EC की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए इस शंकु की त्रिज्या जो कि DC है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि DC कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम DE और EC को ऐड कर लें। तो अब हम इस DC को प्राप्त करने के लिए अब DC इक्वल्स टू होगा DE प्लस EC। DE हमें 2/3 दिया था और EC 4/3 आया, 4 और 2 6, 6/3 हो गया, और 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 मीटर हो गई त्रिज्या यानी DC। अब ऊंचाई को अगर हम h मान रहे हैं तो h का काम कर रहा है AD, और AD हमें दिया था 3 मीटर, और त्रिज्या को अगर हम R मान रहे हैं तो R का काम कर रहा है ये DC, और ये आया हमारे पास 2 मीटर। अब हमारे पास h है, R है, हम तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात कर सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई L, और अगर चित्र से देखें तो AB होगी तिर्यक ऊंचाई, ये होगा √h² प्लस R²। ठीक है, h कितना था 3 का स्क्वायर प्लस R कितना आया है 3 आया है, 3 का स्क्वायर, सॉरी R 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये √13 आ जाएगा। ठीक है,
अब 13 का अंडर रूट क्या होता है? 3.6। हम इसको भाग विधि से ज्ञात भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में सिखाया था। तो अब तंबू के लिए आवश्यक किरमिच का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल 22/7। आर का मान 2, एल का मान 3.6। अब इस 22/7 को ना, क्योंकि यहाँ कोई संख्या तो कट नहीं रही है, तो इसको 3.14 ले लेते हैं। 3.14 गुणा 2 गुणा 3.6। अब हमें सिंपली यहाँ गुणा करानी है इन सब की, तो आंसर आ जाएगा 22.642 के लगभग। और ये आएगा किस में? ये वर्ग मीटर में आएगा। आप चाहते तो आंसर पाई में भी छोड़ सकते थे, ठीक है, और आप चाहते तो यहाँ ये वैल्यू अंडर रूट में भी रख सकते थे। अगर आप यहाँ पाई का पाई रखते हो और एल का मान अंडर रूट में ही रखते हो, तब आपका जो आंसर आता वो आता पाई गुणा 2 गुणा अंडर रूट 13, जिसको आप 2 पाई अंडर रूट 13 लिख सकते थे वर्ग मीटर में, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे। अगर क्वेश्चन में लिख कर दे दिया है कि पाई का मान 3.14 रखो या फिर 22/7 रखो, तब तो आपको ये पूरा करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ के आ सकते हो। चलिए अब 19वां प्रश्न है। शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्तियों को ठहराना है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 6 वर्ग मीटर स्थान तथा 10 घन मीटर वायु सांस लेने को चाहिए। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करो। शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्तियों को ठहराना है हमें। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 6 वर्ग मीटर स्थान चाहिए, तो कुल कितना स्थान चाहिए 5 व्यक्तियों को? 6 पंजे 30 वर्ग मीटर। और सांस लेने के लिए 10 घन मीटर वायु चाहिए। तो तंबू की ऊंचाई पूछी है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें हम लिखेंगे 5 व्यक्तियों को जमीन पर, ये हम इनको तंबू में ठहरा रहे हैं, तो तंबू में ठहराने के लिए आवश्यक जमीन का क्षेत्रफल बराबर। 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 6 वर्ग मीटर स्थान चाहिए, तो टोटल 30 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। और यही जो 30 वर्ग मीटर है, ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा। शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल होगा यही 30 वर्ग मीटर, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को 10 घन मीटर वायु चाहिए सांस लेने के लिए, तो 5 व्यक्तियों के लिए आवश्यक वायु का क्षेत्रफल, आयतन, क्योंकि वायु तो आयतन में नापी जाएगी ना, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं और प्रत्येक को 10 घन मीटर वायु चाहिए, तो 50 घन मीटर वायु चाहिए पांचों को।
और ये 50 घन मीटर क्या हो गया, क्योंकि उस तंबू में 5 ही आदमी रह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ये शंक्वाकार तंबू का आयतन हो गया। तंबू में भरी हवा का आयतन 50 घन मीटर। ठीक है। अब अगर हम मान रहे हैं शंकु की आधार त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तब ये हमें दे दिया गया है आधार का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, ये है 30 वर्ग मीटर, और आयतन यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमें दे दिया है 50 घन मीटर। ठीक है। और हमसे ऊंचाई पूछा था इस तंबू की कितनी होगी, तो हम यहाँ दो समीकरणें जो बनाई हैं हमने उनको सोल्व कर देंगे। समीकरण 1 से पाई r स्क्वायर का वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे तो h का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 1 व 2 से 1/3 गुणा पाई r स्क्वायर की जगह पर 30 गुणा h बराबर 50, 30 जीरो से जीरो कट गई, h का वैल्यू आ गया 5 और ये आएगा किस में, मीटर में आएगा। तो इस प्रकार से हम उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट में जाना होगा, और नेक्स्ट पार्ट आपको देखिए अभी स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया होगा, आप यहाँ से टच करके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।